ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे ना वाकिफ़ हैं तो मेरे अफ़साने पढ़िए। अगर आप इन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल इस मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में हिजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहजीब व तमद्दुन की और इस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। उसे मैं कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफ़ेद चाक का इस्तेमाल करता हूँ कि तख्ता स्याह की स्याही और भी नुमाया हो जाए। यह मेरा ख़ास अंदाज, ख़ास तर्ज है जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर। कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफ़साने पढ़िए। अगर आप इन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में हिजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहजीब व तमद्दुन की और इस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफ़ेद चाक इस्तेमाल करता हूँ कि तख्ता स्याह की स्याही और नुमाया हो जाए। ये मेरा ख़ास अंदाज, ख़ास तर्ज है जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर। कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं